सर क्या है ये, इस चीज को आप लोग सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है कि आपको ये अमेरिका के ट्रंप पर ज्यादा यकीन हो रहा है, एस जयशंकर पर नहीं हो रहा, डीजीएमओ पर नहीं हो रहा है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पर नहीं हो रहा है? सभी को नमस्कार। देखिए, मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको इस पे क्लेरिफाई करूंगा। फर्स्ट डे से कांग्रेस पार्टी ने कहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने, दैट वी स्टैंड यूनाइटेड एंड टुगेदर विद द इंडियन आर्म फोर्सेस एंड द गवर्नमेंट। पॉइंट नंबर 2, ये आज का सीएनबीसी का आर्टिकल है कि यूएस अप्रूव्स $304 मिलियन टू टर्की। हमें ये समझना है कि यूएस टर्की को वेपन्स दे रहा है, टर्की सबसे ज्यादा वेपन्स पाकिस्तान को देता है और पाकिस्तान सबसे ज्यादा टेररिस्ट इंडिया को देता है। पॉइंट नंबर 3, हम क्यों कह रहे हैं कि ट्रंप ने ये वॉर रुकवाई है? अगर 350 पे 2 डीजीएमओ की बात होती है और 355 पे सबसे पहले ट्रंप ट्वीट करता है कि मैंने वॉर रुकवा दी है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी अपने आप बनती है। फर्स्ट पर्सन टू इन्फॉर्म द वर्ल्ड दैट द वॉर हैज बीन स्टॉप्ड। पॉइंट नंबर 3, हमें क्या मोदी जी या क्या हमारी सरकार ट्रंप को नहीं बता सकती थी कि जैसे उन्होंने 14 साल पहले पाकिस्तान में जाके टेररिस्ट को हटाया था, उसी तरीके से भारत करना चाह रहा है, टेररिस्ट को हटाना चाह रहा है। सिंदूर ऑपरेशन किस तरीके से रुक गया, क्यों अबैंडन हो गया? क्या हमें सिंदूर का बदला मिल गया? क्या हमारी माताओं और बहनों को उनके सिंदूर का इंसाफ मिल गया? नहीं मिला। तो ये सारे हमारे सवाल हैं जो आज हम सरकार से पूछ रहे हैं, बट सरकार इंडियन आर्म फोर्सेस के पीछे छुप के क्रेडिट लेना चाहती है। देखिए, डिसीजन मेकिंग और इंडियन आर्म फोर्सेस की लड़ाई लड़ना, ये दोनों चीजें अलग है। होता है मैं समझ में नहीं है, ये ऑफेंसिव है। क्या मतलब छुप के क्रेडिट क्या लेना? मतलब है इस बात? जिस तरीके से आपने स्टार्टिंग में मैं इसको मेंशन objection किया लेना चाहूंगा। 1971 के बारे में, देखिए डिसीजन मेकिंग और इंडियन आर्म फोर्सेस का लड़ना दोनों अलग चीज है। सरकार के हाथ में है डिसीजन मेकिंग, कब युद्ध को रोकना है कि नहीं रोकना। तो ट्रंप की क्रेडिबिलिटी अपने आप बनती है कि उसने सबसे पहले इन्फॉर्म किया। क्यों वो अरे कह भाई रहा है वो कि तो ट्रेड के लिए देखिए, मैं ये प्रदीप भंडारी इसका जवाब देंगे, लेकिन आप भी एक समझदार आदमी है डॉक्टर निशांत, जितना मैं आपको अब तक समझ और पढ़ पाई हूं। आप भी समझदार आदमी है कि अमेरिका ही नहीं, दुनिया के हर मुल्क को, हर मुल्क के विदेश मंत्री को, हर मुल्क के रक्षा मंत्री को हमारे देश के अलग अलग मंत्री और एस जयशंकर फोन पर बता रहे थे, सूचित कर रहे थे। पाकिस्तान ने अमेरिका को सूचित किया होगा कि भाई हम गए हैं डीजीएमओ लेवल पर बातचीत करने के लिए, हमने फोन किया है, लगता है बात बन जाएगी। मैं सिर्फ सोच रही हूं जो मैं सोच सकती हूं। डॉक्टर निशांत, आप नहीं सोच सकते हैं ये बात? नहीं, बिल्कुल सर, मैम देखिए, बिल्कुल लॉजिकल आंसर है इसका। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीज फायर करवाई है तो उसकी शर्तें क्या हैं? क्यों उसके बाद भी ड्रोन हमारे देश में आए? क्यों उसके बाद भी पाकिस्तान बयान दे रहा है? क्यों रिटर्न में नहीं लिया गया? देखिए, इतिहास अगर दोहराएंगे, बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हैं? इनको मिलिट्री क्राफ्ट का कुछ पता नहीं है क्या? रूबिका जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। कहा था, देखिए कौन इस समय बच्चों वाली बात कर रहा, कौन नहीं कर रहा, ये मत बताइए। आज मैं तो बताना चाहूंगा निशांत जी, आपको देश देख रहा है आपकी बचकानी हरकतें। 2 डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बाद में, प्राइम मिनिस्टर के बाद में, अगर आपको हर चीज विदेशी क्यों अच्छी लगती है, कभी चीन की बात सुनते हो, कभी अमेरिका की बात सुनते हो, कभी टर्की की बात सुनते हो, ऐसे देश बदला भैया। ये थे तुम 26/11 के बाद में निशांत जी, ये थे तुम्हारे दिग्विजय सिंह 26/11 के बाद में कहते हुए कि पाकिस्तान इसके पीछे नहीं है, और ये हमारे डीजीएमओ जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, ऐसे देश बदला है। और आपको बताता हूं आपकी नीति और नीयत क्या थी। 5 साल तक जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, इन्होंने कहा था कारगिल जो है वो भाजपा की वॉर है और उसको सेलिब्रेट तक नहीं किया था। तो जो घृणा करते हमारे आर्म फोर्सेस से, आज वो हमें बात करेंगे, ये टर्की की बात करना चाहेंगे। जयराम रमेश और पवन खेरा से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया, एक जगह दूसरी जगह माइक शिफ्ट कर रहे हैं, और इनको जवाब देना चाहिए। जहां से 300 इंडियंस है, कांग्रेस पार्टी ने अपना टर्की के अंदर स्पेशली ऑफिस क्यों खोला है? और तब खोला था जब भारत ने टर्की का विरोध किया था 2019 में। देशद्रोही पार्टी है कांग्रेस पार्टी। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन सिंदूर जारी, और ऑपरेशन सिंदूर केवल भारतीय जनता पार्टी की बपौती नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का एक मिशन है। For God's sake, why are you not understanding this most simple basic thing? आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? पूरा देश आपको सुनिए सर, मैं आपसे कह रही हूं, किसके कहने पे हुआ? सीज फायर किसके कहने पर हुआ? मतलब कितनी बार किया? ट्रंप ने किया, नरेंद्र मोदी ने किया। नहीं समझ, नरेंद्र मोदी ने किया, हमको समझ में आ गया, आपको नहीं है। सीज फायर किसके? ओके, इसी पर बात कर लेते हैं। कुछ शर्तें होती हैं, सत्य प्रकाश रिटर्न में होता है, रूबिका जी बातचीत होती है, किसके कहने पे हुआ? रूबिका जी, 10 सेकंड में बात करना चाहूंगा। वो 4 टेररिस्ट ये पढ़ लिख के नहीं आते। मैं वापस से कहूंगा, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, कोई परमानेंट
सीजफायर नहीं हुआ है। और ये कांग्रेसियों ने 1971 में जिस तरीके से 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की भूमि वापस से पाकिस्तान को दे दी थी, 90,000 से ज्यादा सैनिक वापस पाकिस्तान को भेज दिए थे, और साथ में मिला था ठेंगा। ये रहा वॉशिंगटन पोस्ट, जो इसे हमारा कोई माउथपीस नहीं है, वो क्या लिखता है 1971 के बाद में सबसे डिसाइसिव एक्शन अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ लिया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंडर लिया है। ये बैको जिसको ये लोग कोट करते रहते थे, और उस वक्त के मिलिट्री एडवाइजर थे आरएन काओ। आरएन काओ क्या लिखते हैं इंदिरा गांधी के बारे में 1971 की बात कर रहे हैं। नहीं पढ़ पाएंगे डॉक्टर साहब नहीं समझ नहीं सकते, आप ही समझाइए। आराम से रुक जाइए। मोदी जी समझाएंगे, मुझे 10 सेकंड का प्रधानमंत्री आपके और मेरे प्रधानमंत्री समझाएंगे। हाँ वही समझाएंगे, उन्हीं की भाषा समझ में आती है सबको। आपको पता नहीं है ये बात? देश को समझ नहीं आ रही, सिर्फ अंधभक्त और गोदी मीडिया को समझ आ रही है। एक सेकंड, आप रुक जाइए। बीजेपी ही वाले पढ़े लिखे हैं? सत्यप्रकाश जी, सिर्फ बीजेपी ही वाले पढ़े लिखे हैं? एक सेकंड डॉक्टर साहब जी, पढ़े लिखे अनपढ़ और जाहिल कौन होते हैं उसका जीता जागता उदाहरण इस वक्त आप पेश कर रहे हैं। नहीं, भंडारी साहब की ये लैंग्वेज है। अगर मैं जीता ज्यादा उदाहरण पेश कर रहा हूं, सवाल अब मैं आपसे एक बात अगर ऑपोजिशन अब मैं आपसे फिर एक बात कह रही हूँ, एक तो शांत रहिएगा डॉक्टर साहब। मैं आपको नहीं, आपने जो बदतमीजी अभी किया, मैं बहुत बड़े चैनल की जानी पहचानी एंकर भले ही कौन हूं, तो आप ये समझ लीजिए मेरा जाना पहचाना अंदाज भी क्या है। लेकिन मैं फिर भी संयमित भाषा में डॉक्टर साहब आपको समझा रही हूँ। आप यहाँ पर बैठकर मीडिया को गाली देना, मीडिया के ऊपर 10 तरीके के आक्षेप लगाना, ये सब आपका तरीका है। आप करते रहिए, पूरा देश देख रहा है, और यही वजह है कि आप 99 में भी बल्ले बल्ले करते दिखाई देते हैं। मतलब वो आप बिल्कुल ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे आप जानते हैं ना पड़ोस की मुल्क में हो रहा है। डोंट डू दैट प्लीज। मुझे लगता है आप समझदार प्रवक्ता हैं। बीजेपी को सपोर्ट की जरूरत नहीं है, उनको जवाब देने की जरूरत है। नहीं, बीजेपी की बात ही नहीं हो रही, आपकी मेरी बात हो रही है। कहां से बीजेपी में हर चीज आपको रात दिन बीजेपी और मोदी के अलावा कुछ और सोचता है कि नहीं सोचता? देखिए मैंने तो उनसे Why are they haunting you so much? I don't understand. सवाल पूछे हैं। आप सवाल पूछिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें आप जबरदस्ती का हम पर आक्षेप लगाकर आप हमारे पीछे मत छुपिए ना। नहीं, मैंने मैंने किसी चैनल का नाम नहीं लिया, किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम नहीं लिया। मैं यहाँ बैठ के बताऊं दरबारी मीडिया, मैं यहाँ बताऊं कि जाके सोनिया गांधी से क्या क्या पूछ रहे थे कि आप खाना कैसे बना लेती है, कौन कौन सा खाना खा लेती है, साड़ी कैसे बांध लेती हैं। मैं बताऊं आपको उस टाइम के सारे मीडिया चैनल, मैं बताऊं आपको कि कौन भाई साहब फोन कर करके मंत्री जो हैं, हाँ मुझे ये बताइए, मैं बताऊं फोन करके जो पत्रकार बताया करते थे कि मंत्री इसको बनाना है, मंत्री उसको बनाना है। डू नॉट लेट मी टेक यू बैक इन द हिस्ट्री सर, बहुत शर्मसार हो जाएंगे। नाउ लेट मी कम बैक टू द पॉइंट। अब बाकी सारे मेहमान भी हैं, 30 सेकंड पर्सनल टिप्पणी करना। आप निशान जी, आप एक एंटी नेशनल पार्टी से आते हैं क्योंकि आप विषय पे बात नहीं करना चाहते। आपके संस्कार यही है कि लोगों पे ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है। कहां से एंटी नेशनल बोल रहे हैं आप? मैं बताऊंगा, मैं प्रूफ करता हूं। एंटी नेशनल कैसे होगी वो पार्टी? मैं प्रूफ कर रहा हूं। पाकिस्तान की आर्मी ने अपनी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक के वीडियो को एज एविडेंस यूज किया इंटरनेशनल मीडिया के सामने। उसके बाद राहुल गांधी ने इसका खंडन कब किया बताइए? इल्हान उमर के साथ राहुल गांधी मिलते हैं, पन्नू के स्टेटमेंट को राहुल गांधी और इनमें समन्वय आता है। तो एक बार कोई चीज होती है, कोइंसिडेंस होता है, बार-बार कोई चीज होती है, आदत होता है। ओके, लेट्स ब्रिंग इट बैक, लेट्स ब्रिंग दिस टॉपिक बैक।